वेलकम टू सिंपली अमेरिका। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के नफाज के बाद गजा में 11 रोज़ तक जारी रहने वाली लड़ाई का खात्मा हुआ। सदर जो बाइडन ने इस जंग बंदी के लिए मिस्र की कोशिशों का शुक्रिया अदा करने के साथ ही अमरीका की अनथक सिफारती कोशिशों का भी जिक्र किया। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले 2 हफ्तों के बहरान के दौरान इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद की मंजूरी में रुकावट बनने पर बाइडन इंतजामिया पर भी तनकीद हुई। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान इस तवील तनाज़े के बारे में अमरीकी हुकूमतों का नुक्ता नज़र क्या रहा है और इसे हल कराने के लिए अमरीका क्या किरदार अदा कर सकता है, ये जानने के लिए मैंने राब्ता किया अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इजरायली स्टडीज से मुंसलिक डैन आर्बल से, जो तदरीस के अलावा सिफारतकारी में भी 25 साल का तजुर्बा रखते हैं। The US has been deeply involved in trying to bring together Israelis and Palestinians. इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को मिलाने और दोनों फरीकैन के माबैन अमन के हुसूल की कोशिशें कराने में अमेरिका का गहरा अमल दखल रहा है। सदर बिल क्लिंटन की इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन मुफाहमत के लिए ओस्लो अमन अमल की हिमायत, इसराइल के वज़ीर आज़म इज़ाक राबिन और PLO के चेयरमैन यासिर अरफात के माबैन व्हाइट हाउस पर मुलाकात, ऐसी कोशिशें जॉर्ज W. बुश और ओबामा इंतजामिया के दौर में भी जारी रहीं। ताहम सदर ट्रंप का इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के बारे में नुक्ता नज़र रिवायती पॉलिसी से मुख्तलिफ था, लेकिन क्लिंटन, बुश और ओबामा 2 रियासत की हल के हामी थे, यानी अमन और सलामती के साथ इसराइल और मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। अमेरिका के जितने भी सदूर गुजरे हैं उन्होंने इसराइल की हमेशा एकतरफा हमायत की है, लेकिन ये एक मंजे हुए सियासतदान आए हैं जो बाइडन। मैं इनसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये भी उसी तरह उनके साथ चलेंगे या फिर इन्होंने कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करेंगे? सदर जो बाइडन ने पहले दिन से ही ये इशारा दिया था कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़ा उनकी तरजीहात में शामिल नहीं और वो इस मसले को हल करने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। 10 मई को जब अचानक हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे, पहले तो जब बाइडन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल को बतौर एक खुद मुख्तार रियासत इन हमलों के खिलाफ अपना दिफा का हक है, लेकिन फिर आलमी दबाव बढ़ने और अमेरिका के अंदर भी इस मसले पर इस एहसास के पैदा होने से कि ये यकतरफा तनाज़ा है जिसमें इसराइल मजबूत और हमास कमजोर है, तो अमेरिका के मौक़िफ़ में बतदरीज तब्दीली आई। लेकिन ये वाज़ेह था कि सदर ट्रंप के बरक्स जो यकतरफा तौर पर इसराइल के हामी थे, जो बाइडन ज्यादा मुतवाज़न रास्ता अपनाएंगे। 2019 में प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 64% अमरीकी इसराइल जबकि 46% फ़लस्तीनी अवाम के हामी थे। मैंने प्रोफेसर डैन से पूछा कि क्या अब भी अमरीकी अवाम की एक बड़ी तादाद ऐसा ही सोचती है, जबकि इस्लामाबाद से शिराज अली के पास भी एक सवाल है। अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, तो वो इसराइल और फ़लस्तीन के जो मुतनाज़ा मामला है इसको हल करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? मौजूदा अमरीकी कांग्रेस अमरीकी राय आमा की ज्यादा दुरुस्त अक्कासी कर रही है, बावजूद इसके कि अमरीकी अवाम में इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए बहुत हिमायत मौजूद है और ये एहसास कि अमरीका और इसराइल का मजबूत इत्तेहाद कई दिहाइयों पुराना है। लेकिन अब अमरीकी राय आमा में फ़लस्तीन के लिए हिमायत बढ़ रही है, जो उन्हें कमजोर फरीक की हैसियत से देखते हैं। उनके दुखों और बेबसी को देखकर ये एहसास बढ़ रहा है कि शायद अमरीका को एक मुख्तलिफ रास्ता अपनाना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इस तनाज़े के बारे में एक मुतवाज़न तर्ज अमल अपनाएगा और न सिर्फ इसराइली बल्कि फ़लस्तीनी मफादात और उमंगों को भी मद्देनजर रखेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका एक अहम खिलाड़ी जरूर है जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन बिलाखिर इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को खुद आगे बढ़ने का फैसला करना है। आप फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े में मुसलमान हुकूमतों का क्या किरदार देखते हैं?